प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करता हूँ। देखिए एग्जाम्पल कहता है, एग्जाम्पल है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू कहाँ से, I प्लस 4j माइनस 2k से, एंड परपेंडिकुलर टू, एंड और यह परपेंडिकुलर है टू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, दो प्लेन के लाइन ऑफ इंटरप्लेन क्या है, मेरा वैल्यू दिया हुआ वेक्टर r डॉट I प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 10 एंड है ना r डॉट 2i माइनस j और प्लस 3k इज इक्वल टू 18। देखो दो प्लेन, जैसे तो कहता है कि इस प्लेन का आप इक्वेशन मालूम कीजिए, एक प्लेन का इक्वेशन मालूम कीजिए, जो ये प्लेन और ये प्लेन है, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो ये होता है, इस पर इससे क्या होती है, परपेंडिकुलर, इस पर परपेंडिकुलर है। तो देखिए कोई प्लेन इस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा, यह प्लेन क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसके नॉर्मल क्या होंगे, इन दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर होंगे, नॉर्मल जो होंगे दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है। यानी कि इस प्लेन पर भी और इस प्लेन, दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड प्लेन्स होगा, दैट इज इम्प्लाई दैट रिक्वायर्ड प्लेन्स, रिक्वायर्ड जो प्लेन होगा वह क्या है, रिक्वायर्ड प्लेन है ना, इज परपेंडिकुलर टू, रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन्स, है ना, यह दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब दोनों प्लेन पर परपेंडिकुलर हो जाएगा तब तो देखिए यह क्या है n1 और यह क्या है n2, है ना, यानी इसका मतलब है ना, इसका मतलब क्या हो जाए, n वेक्टर्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, दोनों के प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, यानी I प्लस j प्लस k, और इसको क्या कर देंगे, क्रॉस वेक्टर कर देंगे 2i माइनस j और प्लस 3k। इसके वेक्टर्स कितने हो जाएंगे, I j k, है ना, 1 1 1 2 माइनस 1 और 3, इसके वैल्यू जो आ जाएंगे कितना हो जाएगा, 4i माइनस j और माइनस 3k। देखिए यह क्या हो गया, n वेक्टर हो गया, इस पॉइंट से यह पास करती है, यह क्या हो गया, वेक्टर a, यह हो गया वेक्टर a। वेक्टर a बराबर कितना हो गया, I प्लस 4j माइनस 2k। तो देखो आराम से, अब a दिया हुआ है, n दिया हुआ है, a दिया हुआ है, रिक्वायर्ड प्लेन कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन्स कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड प्लेन वेक्टर r है ना, माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। आप इस पर फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, अपने से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए अब कहता है इक्वेशन है ना, फाइंड द इक्वेशन, ये एग्जाम्पल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू 3 पॉइंट, है ना, क्या होता है 1 0 माइनस 1 माइनस 1 एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 4 5 1 हो गया, है ना, तीसरा पॉइंट हो गया 3 9 4, तीन, यानी 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का आप इक्वेशन निकालिए। तो देखिए
इसका सबसे सुंदर तरीका, हम दोनों मेथड बताते हैं, कार्टेशियन सिस्टम भी बताएंगे और वेक्टर सिस्टम भी बताएंगे, दोनों सिस्टम बताएंगे। चलिए पहले कार्टेशियन में लीजिए कार्टेशियन क्या आता है, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, प्लेन का इक्वेशन है ना, पासेस थ्रू, पास करता है ना, पासेस थ्रू, 3 पॉइंट से पासेस थ्रू 0, -1 और 1 से। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू, एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन x -0 प्लस बी इंटू है ना y +1, y +1 प्लस सी इंटू z -1 इज इक्वल टू 0। इट ऑल्सो पासेस थ्रू, इट ऑल्सो पासेस, यह ऑल्सो भी पास करता है, पासेस थ्रू, यह और भी पास करता है 2 अलग अलग पॉइंट से, तो उसको भी सेटिस्फाई करेगा। 4, 5, 1 एंड 3, 9, 4। समझ गए इस बात को, 3, 9, 4 पॉइंट से पास करती है और 4, 5, 1 पॉइंट से पास करती है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवा दीजिए, तो लिखेंगे क्या, ए का वैल्यू 4 है तो हो जाएगा 4a, क्या हो जाएगा 4a। बी का वैल्यू 5 है, ये y का वैल्यू 5 है तो 5 + 1 6 यानी हो जाएगा 6b, और 1 - 1 0 यानी +0c बराबर 0। एक वैल्यू मेरे पास आ गया, एक वैल्यू मेरे पास हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए मेरे पास वैल्यू कितने हैं, 1 है ना, -1, यहाँ पर हमने गलती किया -1, तो -1 जब करेंगे तो यहाँ जब -1 हम लेंगे तो +1 हो जाएगा। अगर +1 हो जाएगा तो देखिए 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2c, ये क्या हो जाएगा 2c। दूसरा 3, 9, 4 अगर लेते हैं तो 3 को पुट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3a है ना प्लस 9 1 10 b और 4 है तो 4 1 5c, 5c बराबर 0। अब देखिए इन दोनों से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, a b c का वैल्यू निकालेंगे तो a बाय क्या करेंगे, 6 5 जा 30 -10 2 जा 20 इज इक्वल टू b बाय 3 2 जा 6 -5 4 जा 20 है ना इज इक्वल टू c बाय 10 4 जा 40 है ना -6 3 जा 18 इज इक्वल टू मान लो जो भी है, तो a बाय क्या हो जाएगा 10, a बाय 10, b बाय -14, b बाय -14, c बाय 22, c बाय 22 यानी a बाय 5, a बाय 5, b बाय क्या -7 और c बाय 11, c बाय 11 यानी ऑन द होल अगर लेमडा अगर इसको माने तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 लेमडा, b बराबर हो जाएगा -7 लेमडा और c बराबर हो जाएगा 11 लेमडा। अब इसके वैल्यू को पुट करें तो रिक्वायर्ड प्लेन मेरे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन ए बी सी के वैल्यू को पुट कीजिए तो हो जाएगा 5 लेमडा इंटू x -0 प्लस -7 लेमडा है ना इंटू y + 1 और प्लस 11 लेमडा इंटू z प्लस, जैसा कि हम पहले भी सब बता चुके, बार बार इस चीज को आ रहा है, लेमडा नॉट इक्वल टू 0, क्यों, तो लेमडा एक रेशियो है, लेमडा यहाँ से रेशियो 0 नहीं हो सकता है। चलिए हटाइए, उसके बाद 5 से गुना मल्टीप्लाई करें हो जाएगा 5x -7y है ना प्लस 11z ये तो 0 हो गया, यहाँ होगा -7, यहाँ होगा +11 यानी +4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दूसरा मेथड भी आप इसमें निकाल सकते हैं, जैसा कि हम फॉर्मूला बताए हैं, क्या फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, देखिए यहाँ भी है x - x1 इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास करती है, तो यहाँ से भी हम मालूम इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स,
3 गिवन पॉइंट ले लिया, तो आप इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते हैं, आप जैसे इच्छा वैसे इसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए सेकंड मेथड में आपके पास जाते हैं, डायरेक्ट आप लीजिए सेकंड मेथड, है ना, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखिए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ से मेरा वैल्यू निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटर्मिनेंट x माइनस x1 यानी x हो जाएगा, y माइनस y1 यानी y प्लस 1 हो जाएगा, और z माइनस 1 यानी z प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हम लिखे हैं यहाँ पर, x2 माइनस क्या x1 इक्वेशन ऑफ द प्लेन कहाँ गया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, यहाँ से इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट क्या आता है, x माइनस x1 कर दिया। अब x2 माइनस x1, तो देखिए x2 क्या है आपको अगर लगे तो 4 माइनस 0 यानी कि 4, 5 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 6, 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 2। फिर देखिए x1 माइनस x3 माइनस x1 है ना, x3 माइनस x1 यानी हो जाएगा 3, यानी y3 माइनस y1 यानी कि 10, और z3 माइनस z1 यानी कि 5। इसकी वैल्यू को इवैल्यूएट कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो x करेंगे मेरे वैल्यू 6 × 30 माइनस 30 माइनस 20 प्लस है ना y प्लस 1, y प्लस 1, y प्लस 1 लेंगे माइनस y प्लस 1, माइनस y प्लस 1 तो हो जाएगा मेरा 5 4 5 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 प्लस z प्लस 1 प्लस z प्लस 1 लेंगे तो z प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 10 4 जा 40 माइनस 18, दिस इज इक्वल टू क्या 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 10 यानी हो जाएगा 10x माइनस है ना 14 पे से मल्टीप्लाई के माइनस 14y माइनस 14y माइनस 14y और माइनस 14y माइनस 14, यहाँ हो जाएगा कितना 22 प्लस हो जाएगा क्या 22z प्लस 22, यह मेरे वैल्यू हो जाएंगे 10x माइनस 14y है ना प्लस 22z प्लस 22z, और यहाँ कितने हो जाएंगे प्लस 8 बराबर 0 है ना। अब इसमें 2 हटा देंगे तो मेरे पास वैल्यू हो जाएंगे 5x माइनस 7y प्लस 11z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो यही सेम चीज है कि नहीं, यही सेम चीज यहाँ पर आपके पास अप्लाइड है, यानी कि आप ऐसे भी 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन का आप इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। अगर कहेगा इसका वेक्टर इक्वेशन भी निकालिए तो कैसे निकालेंगे वेक्टर इक्वेशन, तो देखो x y z के लिए हम क्या पुट करेंगे r, वेक्टर इक्वेशन लेंगे, क्या इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या लेंगे आपको हम बताए x y z के लिए लीजिए वेक्टर r और डॉट कीजिए। अब 5 7 11 के लिए क्या लेंगे i j के अप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा 5i है ना माइनस 7j अब प्लस 11k हो गया। तो ये आपको टोटल टर्म इतना टर्म आ गया। अब प्लस 4 है तो लिख लीजिए प्लस 4 बराबर क्या 0। दिस इज योर वेक्टर इक्वेशन भी आपको पास मालूम है, वेक्टर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया आपका इक्वेशन निकल गया। तो आप इस प्रकार से इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, पासिंग थ्रू क्या 3 पॉइंट से पास होने वाला इक्वेशन। ऐसे में अगर कहेंगे 3 पॉइंट्स को प्लेनर है, एगो प्लेन निकाल दो, प्लेन का इक्वेशन निकाल देंगे, दैट इज को प्लेनर हो गया। इसमें अगर कोई कहता है कोई प्लेन है, अगर इसमें दिया हुआ है तो क्या कहेगा ये प्लेन है, हो जाएगा इसमें। अब निकालिए अदर इक्वेशन लीजिए, कहेगा फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन है ना x माइनस टू बाई -3 इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 एंड प्लेन्स और प्लेन है ना, और यानी लाइन और प्लेन का दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मालूम करना है। प्लेन है 2x प्लस y माइनस जेड इज इक्वल टू 3। देखिए यह कोई, मान लेते हैं यह कोई लाइन है, यह कोई प्लेन है ना। तो कहता है लाइन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। लाइन इक्वेशन क्या है? x माइनस 2 बाई -3 एंड इज इक्वल टू y माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2। ये लाइन दिया हुआ है। ये प्लेन आपको दिया हुआ है, क्या है? 2x प्लस y है ना माइनस जेड इज इक्वल टू 3। अब देखिए कहता है प्लेन पर क्या, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम, मतलब पॉइंट मालूम कीजिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस प्लेन लाइन पर एनी पॉइंट कंसीडर करेंगे तो x बाई जेड इज एनी पॉइंट। तो इसको मान लेते हैं लेट दिस इक्वल टू लैम्डा। तो x का वैल्यू मेरे पास यहाँ से क्या निकल जाएगा? x क्या निकल जाएगा? x मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 लैम्डा प्लस 2, -3 लैम्डा प्लस 2। y का वैल्यू क्या आ जाएगा? y इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 है ना, और z इक्वल टू मेरे पास वैल्यू हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3। तो देखिए x बाई जेड क्या हो गया? ये x बाई जेड क्या हो गया? एनी पॉइंट एट द लाइन। यह क्या हो जाएगा? एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट एट द लाइन। लाइन पर क्या हो जाएगा? कोई पॉइंट हो जाएगा एट द लाइन। समझ गए इस बात को? मान लिए जाए, सपोज दैट, मान लेते हैं यह पॉइंट है P, तो यह पॉइंट P है, तो लेट यह हो गया क्या? P। मान लेते हैं यह पॉइंट है P। तब P पॉइंट क्या है? इस प्लेन पर लाई करता है, क्योंकि पॉइंट P है ना, पॉइंट P लाइज एट द प्लेन, पॉइंट P लाइज एट प्लेन। जब प्लेन पर जब वो लाई करेगा तो प्लेन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए प्लेन को आप सेटिस्फाई करा क्या करेंगे? लैम्डा का वैल्यू इवेल्युएट कर लेंगे। तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x यानी -3 लैम्डा प्लस 2 और प्लस y यानी प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस जेड -2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 3 हो गया। तो देखिए 2 लैम्डा से कैंसिल, यहाँ हो जाएगा -6 लैम्डा प्लस 4 प्लस 1 है ना -3 इज इक्वल टू 3। इसलिए यहाँ से क्या निकालेंगे? लैम्डा का मेरे पास वैल्यू मालूम हो जाएगा। लैम्डा मेरे पास कितने हो जाएंगे? लैम्डा इक्वल टू 3 6 में से 5 चल गया 1, यानी कि लैम्डा बराबर कितने हो जाएंगे? -1/6। अब आप इसमें x के वैल्यू को पुट कर देंगे, इसलिए x का मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा? -3 इंटू -1/6 प्लस 1 प्लस 2 हो गया, जो मेरे वैल्यू आएंगे। y का मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा यानी -2/6 प्लस 1, और z का मेरे पास वैल्यू हो जाएगा z बराबर -2/6 प्लस 3। यह मेरे पास वैल्यू कितने हो जाएंगे? देखिए यह क्या है? 6 1/2 2 2 4 और प्लस 1 यानी कि 5/2। ये हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। ये हो जाएगा 2/3। या 6 3 12, 12 में से 2 चला गया, 6 3 18, 18 में से 16, 16/6 यानी कि 8/3। दिस इज योर क्या? पॉइंट्स। इस प्रकार से आप मालूम करते हैं। समझ गए इस बात को? देखिए
अदर क्वेश्चंस को आप यहाँ पर लीजिए, है ना। क्वेश्चन यहाँ से लीजिए, कहेगा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट डी। फाइंड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहेगा फाइंड इमेज ऑफ, फाइंड इमेज ऑफ, इमेज निकालना है ऑफ, किसका इमेज मालूम करना है, इमेज ऑफ पॉइंट आपको दिया हुआ है 357 आपके पास 357 है। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट इन द प्लेन में आपको मालूम करना है, इन द प्लेन में आपको मालूम करना है इमेज, इन द प्लेन 2x है ना प्लस y, 2x प्लस y और प्लस z इक्वल टू 0। आप दूसरे सेंस में भी आपको कह सकता है कि जैसे कि मान लिया कि आप यहाँ पर अवस्थित, ये मान लिया कि ये आपका मिरर है, मिरर के रूप में भी लिख सकता है इसको। आप यहाँ पर खड़े हैं, मान लिया आप पॉइंट P पर खड़े हैं, दैट इज 357 पर आप खड़े हैं। प्लेन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है 2x प्लस y और प्लस z बराबर 0। मिरर का इक्वेशन दिया हुआ है। कहेगा मिरर में आपका इमेज कहाँ बनेगा, आप इमेज निकालिए। दिस इज योर क्या, आर आपका क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ P। यह क्या हो जाएगा, इमेज ऑफ P। समझ रहे इस बात को ना। आप इमेज का कहेगा क्या, कोऑर्डिनेट मालूम कीजिए, इमेज पॉइंट इमेज ऑफ P का क्या है, इमेज ऑफ। तो कैसे देखिए इमेज हम निकालते हैं, यहाँ से देखिए इमेज किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए ये प्लेन है, तब प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डी आर्स ऑफ प्लेन, डी आर्स ऑफ प्लेन। प्लेन का डायरेक्शन रेशियो निकालिए, क्या हो जाएगा, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो होता है ना ax प्लस by प्लस cz, यानी प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। आप लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास, है ना 2 1 और 1, 2 1 1 हो गया। अब मान लेते हैं लेट क्यू आर क्या है, इसका इमेज है। तो चूंकि क्या है, पी आर इज परपेंडिकुलर टू पी आर, परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन। यह प्लेन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। यह मान लेते हैं प्लेन नंबर 1 है ना। तब प्लेन 1 पर आपको पी आर परपेंडिकुलर है ना। तो आर का अगर आप सपोज दैट मान लिया जाए, है ना, तो इक्वेशन हम मालूम करेंगे, प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तब प्लेन पर जब परपेंडिकुलर है तो इस पी आर का भी इसीलिए डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी आर। पी आर का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, पी आर का भी डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे, 2 1 और 1 होगा, 2 1 और 1 होगा। आइए पॉइंट से पास करते, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब यहाँ लाइन का इक्वेशन से देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन पी आर, पी आर लाइन का इक्वेशन आप मालूम कीजिए, क्या हो जाएगा मेरा x माइनस 3 बाई 2, x माइनस 3 x माइनस x1 बाई l निकल गया, बराबर y माइनस y1 y माइनस 5 बाई क्या 1 इज इक्वल टू z माइनस 7 बाई 1। मान दें लेट दिस इज इक्वल टू लैम्डा, क्यों, लेट दिस इज ए पॉइंट। अब यहाँ कोई भी पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, इसीलिए है ना x बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा है ना प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 3, y का वैल्यू हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 5, लैम्डा प्लस 5, z बराबर हो जाएगा लैम्डा प्लस 7, z बराबर क्या होगा लैम्डा प्लस 7। तो यह देखिए क्या पॉइंट निकल गया, एनी पॉइंट एट पी आर, एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट कोई भी पॉइंट है ना, एनी पॉइंट
एनी पॉइंट एट पी आर, एनी पॉइंट एट पी आर, पी आर पर कोई भी पॉइंट मेरे पास अब मालूम हो गया। मान लिया जाए सपोज दैट यह पॉइंट लेट है ना, पॉइंट क्यू, मान लेते हैं यह पॉइंट क्या है, क्यू है, यह पॉइंट क्यू है ना। लेट पॉइंट क्यू विच इज एट प्लेन, जो कि क्या होता है, विच इज एट प्लेन, विच इज एट प्लेन, जो कि प्लेन पर है। तब प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए लिखेंगे 2 इंटू है ना 2 लैम्डा प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 3 हो गया, प्लस वाई प्लस लैम्डा प्लस 5 प्लस लैम्डा है ना प्लस 5, अब प्लस क्या है जेड, प्लस जेड यानी प्लस लैम्डा प्लस 7, प्लस लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 2 जा 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा यानी कि 6 लैम्डा, 2 3 जा 6 प्लस 5 11 प्लस 7 यानी प्लस 18, प्लस क्या 18 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा बराबर आपके पास कितने हो गए, -3। अगर लैम्डा 3 हो गया, इसीलिए पॉइंट क्यू मेरे पास क्या मालूम हो गया, पॉइंट क्यू मेरे पास मालूम क्या हो गया, पॉइंट क्यू थी -3, 3 2 जा 6 -3 यानी कि -3 हो गया, और -3 प्लस 5 यानी कि 2, और -3 प्लस 7 यानी कि 4। ये पॉइंट क्या हो, क्यू निकल गया। चलिए क्यू पॉइंट आपके पास मालूम हो गया, -3 2 और 4 आपके पास ये मालूम हो गया। अब देखिए ये पॉइंट भी क्या था, क्यू ऑल्सो क्या कहता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी टू द प्लेन, ये भी निकाल सकते हैं, यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यह भी क्या कहलाता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहलाता है ना। ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर मालूम कीजिए, फुट ऑफ क्या परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप मालूम कीजिए, यह भी निकल जाएगा। अब ये मेरे पास आप देखो पी आर के लिए क्यू पॉइंट क्या हुआ, मिडिल पॉइंट हो गया। तो आर का इमेज क्या हम कैसे मालूम करेंगे, पॉइंट आर कैसे मालूम करेंगे, मिडिल पॉइंट से मालूम कर लेंगे, क्योंकि क्यू क्या हो गया, पी और आर के लिए मिडिल पॉइंट होगा, क्योंकि प्लेन से जितनी दूरी पर ये ऑब्जेक्ट होती है उतनी दूरी पर इमेज बनती है, तो ये मिडिल पॉइंट हो गया। तो मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्या बताए कि मिडिल पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3 2 जा 6 -6 -3 यानी हो जाएगा -9, उसके बाद 2 2 जा 4 -5 यानी कि -1, और 4 2 जा 8 -7 यानी कि 1। दिस इज योर क्या इमेज, दिस इज योर इमेज। इस प्रकार से आप इतना क्या कहते हैं,